हेलो नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। स्वागत है आपका अकुश स्टडी गारंटी पर। दोस्तों, हम लोग अपने इतिहास की कड़ी में आगे बढ़ेंगे और हम अपने हड़प्पा सभ्यता चैप्टर को क्या करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले वीडियो में हड़प्पा सभ्यता से संबंधित विभिन्न चीज़ों के बारे में अध्ययन किया था। वो वीडियो आप जरूर देखें, आपको काफ़ी सहायता ही मिलेगी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग हड़प्पा सभ्यता, जो विश्व की सबसे प्राचीन सभ्यता थी, उस प्राचीन सभ्यता के बारे में, वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को देखेंगे, वहाँ के लोगों का रहन सहन के बारे में हम लोग जानेंगे। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि इस तरह की आपको इंफॉर्मेटिव वीडियो मिलते रहे, ताकि आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे ढंग से होते रहे। तो आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक जीवन। क्या दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक और राजनीतिक जीवन। दोस्तों, सामाजिक और राजनीतिक जीवन कहने का मतलब, आप किसी भी सभ्यता के बारे में पढ़िएगा ना, आप अभी जहां भी रहते होंगे ना, वहां भी सामाजिक जुड़ाव होता है, वहां भी राजनीतिक केंद्र बनते हैं। तो आज हम लोग जो इस सभ्यता के बारे में पढ़े, आज से 5000 साल पहले के जो हड़प्पा सभ्यता थी, वहां के बारे में हम लोग सामाजिक जीवन पढ़ने जा रहे हैं, और वहां के राजनीतिक जीवन को क्या करेंगे दोस्तों, इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, देखते हैं कि वहां का सामाजिक जीवन कैसा था। कहाँ का? हड़प्पा सभ्यता था। तो वहां का सामाजिक जीवन, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। क्या दोस्तों? समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थी। यानी कि हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, समाज की सबसे छोटी जो इकाई थी ना, वो क्या थी? परिवार थी। मानी परिवार का ही बड़े परिवार से ही बड़ा क्या मिलकर बनता है दोस्तों? समाज बनता है। यानी आप ऐसा तो नहीं ना कर सकते हो कि हाँ मेरा फैमिली एक, किसी मान लीजिए आपका फैमिली है, तो सिर्फ आपका फैमिली, आपका परिवार ही एक समाज है क्या? वो तो परिवार हो गया ना। लेकिन विभिन्न परिवारों के समूह को क्या कहते हैं हम लोग? समाज कहते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का जो समाज था, क्या दोस्तों, समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? परिवार थे। यानी परिवार पूरे समाज का सबसे छोटी इकाई थी। आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ का समाज कैसा था? मातृसत्तात्मक था। क्या? यहाँ का जो समाज था ना, मातृसत्तात्मक था। यानी कि महिलाओं को सम्मान दिया जाता था, नारियों को सम्मान दिया जाता था, महिलाओं को रिस्पेक्ट दिया जाता था। तो कहाँ? आज से 5000 साल पहले हड़प्पा सभ्यता की सामाजिक स्थिति में, वहां के समाज की स्थिति कैसी थी? मातृसत्तात्मक थी। यानी कि यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि पुरुषों को आगे बढ़ने का अधिकार दिया जाता था, महिलाओं को दबा कर रखा जाता था। ऐसा नहीं था उस वक्त। वहां पर महिलाओं हो या पुरुष हो, दोनों को कंधे से कंधे चलकर जीवन जीने का अधिकार था। यानी महिलाओं को उच्च कोटि का स्तर क्या था? प्रदान था। यानी महिलाओं को वहां क्या दिया जाता था? सम्मान दिया जाता था। समाज कई वर्गों में विभाजित था। ऐसा नहीं है, समाज की कैटेगरी जो था, वहां कई वर्गों में क्या विभाजित था? हड़प्पा सभ्यता में। कैसे? वहां पर पुरोहित लोग भी रहते थे, व्यापारी वर्ग भी रहते थे, और श्रमिक यानी मजदूर लोग भी रहते थे। यानी विभिन्न वर्गों के लोग कहाँ रहते थे? हड़प्पा सभ्यता में रहते थे। पुरोहित यानी धार्मिक, धर्म से रिलेटेड जो भी वर्क होता था काम करने का, पूजा पाठ, वो कौन करते थे? वो पुरोहित काम करते थे। व्यापारी क्या करते थे? वो व्यापार करते थे। विभिन्न दूसरे देशों से व्यापार होता था हड़प्पा सभ्यता का। और यहाँ का श्रमिक लोगों का भी आवास रहने का प्रमाण मिला है। यानी यहाँ का जो वर्ग थे दोस्तों, वो भी एक किस्म का नहीं था। विभिन्न वर्गों में क्या था? यहाँ का समाज क्या था? विभाजित था। आइए आगे देखते हैं। इस सभ्यता के लोग शिकार करते थे। क्या? हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे ना, शिकार भी करते थे। कृषि तो करते ही थे, शिकार भी करते थे। यानी इनका व्यवसाय शिकार पे भी था। इसलिए यहाँ के लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पर लोग शिकार करते थे, इसलिए यहाँ पर लोग मांसाहारी लोग भी रहते थे और शाकाहारी दोनों लोग का परिणाम यहाँ से मिला है। यहाँ सभ्यता के शिकार करते थे, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों किस्म के लोग यहाँ पर रहते थे। आगे देखते हैं। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी। क्या? स्त्रियां जूड़ा बांधती थी, और पुरुष लंबे बाल, दाढ़ी, मोछ रखा करते थे।
यानी कि यहाँ की स्त्रियों के बात करते थे। स्त्रियां क्या करती थी दोस्तों, यहाँ पर जूड़ा बांधती थी। आज के जमाने में देखते होंगे कि जो महिलाएं लोग जूड़ा बांधने का काम करती है, बड़े बड़े लंबे लंबे बाल होते तो लोग जूड़ा बांधती हैं। और यहाँ के जो पुरुष होते थे ना, लंबे लंबे बाल, वो भी लोग भी रखा करते थे, दाढ़ी मोछ आज के तरह ही वो लोग भी रखते थे। हड़प्पा सभ्यता के टाइम की बात हो रही है। जूड़ा बांधती थी कौन, स्त्रियां यानी महिलाएं, और पुरुष क्या करते थे, लंबे लंबे बाल रखते थे और दाढ़ी मोछ रखा करते थे। आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। क्या ऐसा नहीं है कि उस समय भी सामाजिक जीवन की स्थिति में कि आभूषण का प्रयोग सिर्फ महिलाएं करती थी? नहीं, पुरुष और महिलाएं दोनों आभूषण पहनते थे। क्या क्या पहनते थे? अंगूठी पहनते थे, कड़ा पहनते थे और हंसुली पहनते थे। अंगूठी पुरुष महिलाएं दोनों पहनते थे, कड़ा स्त्री पुरुष पहनते थे। और हंसुली अगर देखा जाए तो ये महिलाएं प्रयोग क्या करती थी? क्या महिला? आज भी हमारे समाज में महिलाएं लोग क्या करते हैं, हंसुली जो नाक में पहना जाता है, इस तरह के आभूषण क्या किया जाते हैं, पहने जाते हैं। आगे देखते हैं, स्त्रियां श्रृंगार करती थी। क्या यहाँ के सामाजिक जीवन में स्त्रियां क्या करती थी दोस्तों? श्रृंगार करती थी। जैसे काजल का प्रयोग करते थे, पाउडर का प्रयोग करते थे, तांबे के दर्पण। क्या काजल पाउडर के साथ तांबे का दर्पण यानी ऐना, क्या तांबे का ये लोग क्या करते थे, ऐना का प्रयोग करते थे, क्योंकि यहाँ पर तांबे की खोज हो चुकी थी। और आपके मैंने बता दूं दोस्तों कि इस सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि तांबे और टीन से मिलकर क्या बनता है, कांस्य बनता है। तो यहाँ कांस्य के दर्पण यानी कांस्य के ऐनक भी यहाँ से मिले हैं। और यहाँ पर लोग महिलाएं लोग लिपस्टिक का भी प्रयोग करते थे। क्या काजल पाउडर लिपस्टिक विभिन्न प्रकार के जो श्रृंगार के जो स्रोत होते हैं वो महिलाएं लोग यहाँ पर करते थे। आइए आगे देखते हैं, पासा इस सभ्यता का प्रमुख खेल था। क्या पासा इस सभ्यता का प्रमुख खेल था? अगर आपसे कोई पूछे तो हड़प्पा सभ्यता का मनोरंजन का साधन क्या होता था, तो पासा होता था। क्या आज के भी आप लोग स्टूडेंट हो तो आप लोग मतलब फ्री जब रहते हो तो लूडो ये सब तमाम क्रिकेट वगैरह खेलते हो। तो हड़प्पा सभ्यता में लोग भी कौन सा खेल खेला करते थे? पासा खेला करते थे। क्या पासा इस सभ्यता का क्या था, प्रमुख खेल था, यानी कि यहाँ के लोग पासा खेला करते थे। आगे देखते हैं दोस्तों, और मनोरंजन का क्या इन लोग का साधन था? नृत्य एवं गाने बजाने के भी ये लोग क्या थे, शौकीन थे। हड़प्पा सभ्यता को लोग नृत्य और गाने बजाने के भी क्या थे, शौकीन थे, यानी गाने बजाने का भी लोग करते थे। यानी एक तरह से आप कह सकते हो लोग मनोरंजन का भी प्रॉपर ध्यान रखते थे अपने सामाजिक जीवन के अंदर। कैसे लोगों का रहन होगा, कैसे सहन होगा, कैसे खान पान होगा, महिलाओं क्या करती थी, पुरुष क्या करते थे, ये सारी चीज आज से हड़प्पा सभ्यता में देखने को क्या करते हैं दोस्तों, मिलती है। और खास बात तो यह है दोस्तों कि इस सभ्यता के लोग काफी क्या थे, शांति प्रिय थे। क्या इस सभ्यता के लोग क्या थे, काफी शांति प्रिय थे। लोगों का आपसे जुड़ाव अच्छा था, लोग मिलजुल कर रहते थे, लोग आपस में एक वस्तु को आदान प्रदान करते थे। ये सारी चीज क्या थी दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में। क्या हड़प्पा सभ्यता में। तो हम लोगों ने सामाजिक जीवन में क्या देखा दोस्तों कि परिवार की सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार। समाज की सबसे छोटी इकाई परिवार थी। समाज यहाँ मातृसत्तात्मक था। ये बहुत अच्छी बात है दोस्तों कि यहाँ पर मातृसत्तात्मक है, यानी महिलाओं को सम्मान दिया जाता है। आज ऐसे देखते होंगे कि पुरुषों का दबदबा रहता है, हर चीजों में कामों में क्या रहते हैं, पुरुष आगे रहते हैं, महिलाओं को पीछे रहते हैं। फिलहाल अभी लेकिन कंडीशन बदल रहा है, क्योंकि महिलाएं भी लड़कियां भी शिक्षा में आगे बढ़ चढ़ कर भाग ले रही है, वो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और हर क्षेत्र में महिलाएं भी आगे पुरुषों से कंधा मिलाकर काम कर रही है। और स्त्रियों को आगे बढ़ना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि स्त्रियों से ही देश का क्या होता है, मान सम्मान बढ़ता है। क्योंकि ऐसे भी हम लोग अपने भारत को क्या कहते हैं कि माँ का दर्जा देते हैं। अगर भारत जैसे देश को माँ के दर्जा दे रहे हैं तो उस देश के अंदर स्त्रियों का सम्मान होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जैसे आज से हड़प्पा सभ्यता में भी महिलाओं को क्या होती थी, समान होती थी। तो यहाँ का समाज कैसा था दोस्तों, मातृसत्तात्मक था। क्या मातृसत्तात्मक था। यहाँ का समाज कई वर्गों में क्या था, विभाजित था, पुरोहित, व्यापारी, श्रमिक। और इस सभ्यता के लोग शिकार भी करते थे, मांसाहारी शाकाहारी दोनों थे। स्त्रियां जूड़ा बांधती थी और पुरुष लंबे लंबे बाल दाढ़ी मोछ रखते थे। आभूषण यानी कि आभूषण का प्रयोग स्त्री पुरुष दोनों करते थे। और यहाँ श्रृंगार का भी स्त्री लोग काजल पाउडर लिपस्टिक वगैरह उपयोग करती थी। यहाँ का समाज कैसा था दोस्तों, काफी शांति प्रिय था।
तो आइए दोस्तों हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ की राजनीतिक जीवन कैसी थी, कहाँ की हड़प्पा सभ्यता की राजनीतिक जीवन दोस्तों। तो देखते सबसे पहले तो देखें दोस्तों कि स्रोतों के अभाव के कारण वास्तविक व्यवस्था की जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता जो है ना से 5000 साल पहले की जो सभ्यता है वो स्रोतों के माध्यम से ही, लिखित स्रोत हो या चाहे पुरातात्विक स्रोत हो, उसके माध्यम से हम लोग इसके इतिहास के बारे में क्या करते हैं दोस्तों, पढ़ते हैं। तो जो भी स्रोत मिले हैं ना तो वो बहुत कम ही ऐसा प्रमाण मिला है जिससे ये जानकारी मिल सके कि हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक व्यवस्था कैसे चलती थी, कौन लोग इस प्रॉपर ढंग से इस पूरे सभ्यता को, पूरे नगर को, चाहे हड़प्पा नगर हो, चाहे मोहनजोदड़ो नगर हो, चाहे लोथल हो, विभिन्न जगह जो स्थल है कहां पर क्यों इस तरह का लोग शासन करते थे, इसका कोई प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है। लेकिन विभिन्न स्रोतों से जो जानकारी मिली है वो हम लोग देखेंगे दोस्तों। क्या आगे देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता का कोई शासक या राजा नहीं होता था। क्या हड़प्पा सभ्यता का कोई शासक या राजा नहीं होता था, इससे ये प्रॉपर जानकारी नहीं मिली है कि हड़प्पा सभ्यता था कि राजतंत्र के माध्यम से चलता था कि यो लोकतंत्र के माध्यम से चलता है, इसका कोई प्रॉपर ठिकाना पता नहीं चला है। इसलिए यहाँ का कोई हड़प्पा सभ्यता का कोई भी शासक या राजा नहीं होता था। आगे देखते हैं, ऐसा माना जाता है कि व्यापारिक वर्ग के लोग शासन क्या करते थे, चलाते थे। क्या ऐसा माना जाता है कि व्यापारिक वर्ग के लोग क्या करते थे, शासन चलाने का यहाँ काम करते थे। व्यापारिक यानी ऊंचे वर्ग के लोग, पैसे वाले लोगों के बारे में बोला जा रहा है। ऐसा माना जाता है कि कुछ क्षेत्रों पे शासन चलाने का काम कौन करते थे, व्यापारिक वर्ग के लोग। व्यापारिक वर्ग के लोग यानी पैसे वाले लोग क्या करते थे, इस सभ्यता को चलाने का काम करते थे। ये लोगों से टैक्स वसूलते होंगे, लोग जो भी कर वसूलते होंगे उसी से ये लोग क्या करते होंगे, पूरे नगर को, इस सभ्यता को क्या करते थे, चलाते थे। आगे देखते हैं, और यह भी अनुमान लगाया जाता है कि कुछ शहरों पर शासन कौन करते थे, पुरोहित क्या करते थे। पुरोहित यानी पंडित को बोला जा रहा है। ऐसा माना जाता है ना कि हड़प्पा सभ्यता के कुछ क्षेत्रों पर ऐसे ही प्रमाण मिले हैं ना कि जहां पर शासन व्यवस्था किनके हाथों में थी, पुरोहितों के हाथों में थी। यानी कि जो धार्मिक स्तर से, जो धार्मिक क्रियाकलापों से जुड़े होते हैं, जो पूजा पाठ का अध्ययन करवाते हैं, यानी कि जिसे पंडित कहते हैं, उन लोगों के हाथों में यहाँ के क्या थी, शासन व्यवस्था का बागडोर था। यानी कुछ शहरों में इसका क्या मिला दोस्तों, प्रमाण मिला है कि हाँ पुरोहित लोग भी यहाँ का क्या करते, शासन व्यवस्था चलाया करते थे। आगे देखते हैं, यह भी अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ का शासन लोगों के समूह द्वारा, क्या लोगों के समूह द्वारा यानी कि नगर पालिका जैसे संचालित होता था। एक अनुमान यह भी मिलता है कि हड़प्पा सभ्यता का जो शासन, जो राजनीतिक व्यवस्था था, वो नगर पालिका जैसा लोगों के समूह के द्वारा भी यहाँ क्या किया जाता था, यहाँ का शासन व्यवस्था चलाया जाता था। ये कहीं ना कहीं सही भी लगती है कि नगर पालिका जैसे यहाँ चलाया था, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता को नगरीय सभ्यता का दर्जा भी दिया गया है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता आज से जो 5000 साल पहले से होते हैं वो नगर थी। क्या थी, एक नगर थी। तमाम वहाँ सुख सुविधाएं जो थे, जो आज जैसे होते हैं उस तरह की नालियों का प्रबंध, उचित प्रबंध था, सड़कों का उचित प्रबंध था, सामाजिक स्थिति लोगों का अच्छा था, महिलाओं को सम्मान दिया जाता था। ये तमाम चीज यहाँ भी थे। तो यानी संचालित जो होती थी शासन व्यवस्था, तो कहीं ना कहीं क्या ऐसा मिलता है कि नगर पालिका जैसे लोगों के समूह द्वारा भी यहाँ का क्या किया जाता था, राजनीतिक जीवन, यहाँ का राजनीतिक व्यवस्था लोगों को चलाया जाता था। एक बार ठीक फिर से देख लेते हैं दोस्तों कि हाँ यहाँ कोई शासक का राजा नहीं होता था। अनुमान लगाया जाता है कि व्यापारिक वर्ग के लोग शासन चलाते थे। कहीं पर लगता है कि कहीं पर अनुमान लगाया गया है कि व्यापारिक वर्ग के लोगों द्वारा, पुरोहितों के द्वारा नगर पालिका के जैसा यहाँ की क्या थी, शासन व्यवस्था चलाने की काम करते थे। क्योंकि दोस्तों ये जो हम लोग इतिहास पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता की, आज की नहीं न, कल की नहीं न, ये स्रोतों पर टिकी हुई रहती है, पुरातात्विक स्रोतों पर। वहां से जो भी चीजें मिले हैं, उसके प्रमुख स्थलों से जो भी वस्तु प्राप्त, उनके माध्यम से इसका इतिहास लिखा है। क्योंकि लिखित स्रोत मिले भी हैं तो लिखित स्रोत को यहाँ से पढ़ा ही नहीं गया है, यहाँ की लिपि को। तो जो भी इतिहासकार यहाँ की सामाजिक स्थिति, चाहे राजनीतिक स्थिति मिले हैं, जो भी प्रमुख स्रोत मिले, उसके आधार पर ही इतिहास बताने का काम करते हैं। तो जाहिर सी बात है दोस्तों कि ये आपको राजनीतिक जीवन और
सामाजिक जीवन आपको समझ में आएंगे। और एग्जाम के नजरिए से आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये 1-2 साल के गैप में ये क्वेश्चन प्रश्न पूछे जाते हैं। पूछ दिया जाएगा आपको कि हड़प्पा सभ्यता का सामाजिक जीवन बताएं, हड़प्पा सभ्यता का राजनीतिक जीवन बताएं। इस तरह की आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसे आप एक अच्छे नोट्स की तरह क्या कर लें दोस्तों, आप अपने फेयर कॉपी में क्या लें, नोट्स कर लें और इसे अच्छे ढंग से रखें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, आपको थोड़ा सा भी सहायता मिलती है इस वीडियो से, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप कमेंट में जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगती है, और वीडियो ज्यादा से ज्यादा क्या करें दोस्तों, शेयर करें, क्योंकि शिक्षा बांटने की चीज होती है। शिक्षा का जितना प्रचार होगा शिक्षा उतनी ही फैलेगी। दोस्तों आशा करता हूं कि आप इस सभी स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे। धन्यवाद।